Hello everyone, welcome to Medical Vidyarthi Online Education. Today I am going to discuss about Introduction to Biotechnology Genetic Engineering. तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या. सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर. जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है. वाई टॉक अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम क्यों कह रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहा है. हम सिंपल जैसे हाइब्रिडेशन मेथड यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, इनकी कुछ कई सारी स्पीसीज़ तैयार कर सकते हैं, बट वो स्पीसीज़ हमें अपकमिंग जनरेशन में नहीं देखने को मिलेंगी. इसलिए हम क्या करते हैं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को फॉलो करते हैं एज अ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. अब क्या होता है इसमें, ट्रेड्स बेनिफिशियल टू एन ऑर्गेनिज्म. हमें क्या करना है, हमें कैरेक्टर क्या करना है, हमें ट्रेड्स बनाने हैं. अब हम एंड पॉपुलेशन आर डिज़ायर्ड, हमें क्या लेना है, डिज़ायर्ड हमें लेना है क्या, जिस चीज़ का भी हमने बनाना है. सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये जो है हमारी बहुत ज़्यादा इसके हेयर हैं, ठीक है, तो हमें लेस हेयर वाली कैट चाहिए. ठीक, क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट में जिसके क्या हो, फरी हो, जैसे ज़्यादा अमाउंट में जिसके हेयर्स होंगे तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन काउज करेगी. तो हमें क्या चाहिए, लेस हेयर वाली कैट चाहिए. तो लेस हेयर कैट हमें कैसे देखने को मिलेगी, हमको क्या करना है, इसके जीन, हमें क्या करना है, इस लेस हेयर कैट वाले जीन को इसके होस्ट में डाल देना है. और फिर इसकी जो जनरेशन है, आने वाली जो भी जनरेशन होगी इसकी, तो वो हमें कैसे देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी. ठीक है. तो ये बात होगी. अब क्या है, जीन ऑफ मिक्स एंड मैच, हमने क्या किया है, जीन को कुछ मिक्स एंड मैच किया है. अनडिजायरेबल जीन्स ऑल्सो मल्टीप्लाई नॉट ओनली इन द जनरेशन, ठीक है, बट इवन द अपकमिंग जनरेशन. अब ये जो जनरेशन है, ये जो हमने जीन्स इसके अंदर ट्रांसफ़र किया है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई नॉट ओनली इन दैट जनरेशन. अभी के लिए सिर्फ ये इस तरह की कैट हमें लेस हेयर कैट नहीं दे रही है, ये अपकमिंग जनरेशन में भी जो हमें कैट देगी, जिससे जो भी कैट मिलेगी इनसे मिलेगी मान लीजिए, तो हमें कैसी मिलेंगी, लेस हेयर कैट ही मिलेंगी. हम अपने हिसाब से, अपने मुताबिक जो चीज़ें करनी होती हैं हम उस हिसाब से करते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी हम इसीलिए चूज़ करते हैं कि हम जो भी चाह रहे हैं, हमारे लिविंग और विंग्स जो चाह रहे हैं वो चीज़ें हों. जैसे कि मेडिकल फील्ड में हमने जो चीज़ लेनी है, जो चीज़ है ना, एंटीबायोटिक बनानी है, कॉटन बनाना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो हमें जिन जिन चीज़ों की नीड है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में मिल्क बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल्क मिले, एग मिले, तो इन सब चीज़ों में हम क्या बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, क्लोन बनाकर हम चीज़ों को तैयार कर सकते हैं. ठीक है, ये बात हो गई. एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में कुछ. अब देखिए, वी आर डिज़ायरेबल, ठीक है, ऑफ जीन्स इंट्रोड्यूस टू वन टारगेट्स ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब देखिए क्या होता है, अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एंट्री होती कैसे है, क्या प्रोसेस है. अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनली ह्यूमन हैव मैनिपुलेटेड, ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, मैनिपुलेटेड करेंगे जीनोम्स को, ठीक है, इनडायरेक्टली बाय द कंट्रोलिंग ब्रीडिंग हेड सेलेक्टिंग ऑफस्प्रिंग विद द डिजायरेबल ट्रेट्स. ठीक, हमें जो चाहिए तो हम अपने हिसाब से जो भी चीज़ें चाहिए, अभी मैंने आपको पहले भी ये एग्जांपल बताया था कि इस जेलीफिश, ये जेलीफिश है, ये क्या हो रही है, ये बहुत शाइन करती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फिश. अब हम क्या करेंगे, इसका जीन उठाकर इसमें डाल देंगे, ठीक है, इस होस्ट सेल में डाल देंगे, तो ये भी क्या करेगी, उसी की तरह जेलीफिश की तरह शाइन करने लगेगी. ठीक है, तो डेट्स इट. अब यही हम कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट मैनिपुलेशन. अब ये कैसे करती है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन करती है ऑफ जेनेटिक मटेरियल के अंदर. ठीक है, यानी कि डीएनए के अंदर. डीएनए में क्या है, डीएनए में आप बहुत जानते हैं 99% क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है. ठीक है, 99% पेयर्स बेस है, और 1% आपका सिर्फ क्या है, आपका 1% जो पेयर बेस है वो वेरिएशन है. 99% सेम वेरिएशन, सेम चीज़ें हैं. ठीक है. अब डीएनए टू ब्रिंग अबाउट अ डिजायर्ड मॉडिफिकेशन इन एन ऑर्गेनिज्म. अब ये मॉडिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम आगे समझते हैं. चलिए, अब देखिए मॉडिफिकेशन क्या है. मॉडिफिकेशन में हम कुछ ऐसे प्रोसेस यूज़ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही टॉपिक है. ठीक है. अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस चीज़ को ढूंढेंगे. अब हमें जो चाहिए, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ढूंढेंगे. ठीक है. अब हमें क्या करना है, हार्ट वाले डॉक्टर से मिलना है. अब हम उस डॉक्टर का नाम जानते हैं, लेकिन उसका
फेस नहीं जानते, तो लोगों से पूछेंगे भाई कि वो डॉक्टर कौन है ना, तो हम उनके पास, फिर हमको पता चल जाएगा, कई लोगों से पूछेंगे तो हम उनके पास जाएंगे, अपनी चीज़ों को बताएंगे। यही इसी तरह यहाँ पर भी है, हमें जो जीन्स चाहिए, हम उस जीन को पहले क्या करेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करेंगे हम डीएनए को विद द डिज़ायर्ड जो हमें चाहिए, ठीक है। जीन्स ऑफ अ इंटरेस्ट, अब हमको वो जीन चाहिए, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें हमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जीन्स ऑफ इंटरेस्ट, GOI, ठीक है, जीन्स ऑफ इंटरेस्ट। अब उसके बाद क्या होगा, अब हम सपोज कर लीजिए हमने उस जीन को ढूंढ लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हमने उस जीन को तो ढूंढ लिया है, ठीक है, अब हमने इस जीन को ढूंढ लिया, सपोज कर लीजिए, ठीक, हमने इस जीन को ढूंढ लिया, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कट डीएनए। अब डीएनए को कट करना पड़ेगा। अब कुछ भी कट करने के लिए हम क्या लेते हैं, सीजर का यूज़ करते हैं, है ना, कैंची का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे डीएनए को कट करके सीजर का यूज़ किया। अब ये सीजर नहीं हो, एक आपका प्लाज्मिड होता है, ठीक है, एक एंजाइम होता है आपका, ठीक है। अब क्या है, वी कैन से दैट रिस्ट्रिक्शन, अब इसको क्या कर सकते हैं, इस सीजर को हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। और ये एक एंजाइम होता है जो कि हमें कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। ये एंजाइम है जो कि फाउंड हमें देखने को मिलता है किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है। अब ये हमें किस में मिला, बैक्टीरिया में मिला। अब ये कैपेबल होता है टू स्पेसिफिक लोकेशन टू कट डीएनए। अब हम जिस जो जीन हमें चाहिए तो वो उस लोकेशन को हम क्या करेंगे, कट करा देंगे। तो हमने क्या किया, हमें ये सपोज कर लीजिए हमें ये चीज़ चाहिए थी, तो इसने क्या किया, इस एंजाइम ने जो गया वहाँ पर और उसको कट कर दिया, ठीक। जब वो इतना कट हो गया तो हमारे पास कितना बचा, इतना बचा कुछ, ठीक है, इस तरह से, ठीक, उसने कट कर दिया। फिर अब हमको क्या ज़रूरत होती है, अब हमें यहाँ पे कट, हमको जीन मिल गया, उसको हमने कट भी कर लिया कि हमें इतना चाहिए। अब ये हमें नहीं चाहिए, जो हमने कट किया है एक पार्ट, बस हमको वो चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया। अब हम इसको पहुँचाएंगे, कैसे पहुँचाने, अब कोई सामान हम लोग ज़ोमैटो से ऑर्डर करते हैं तो ज़ोमैटो वाले भैया हमारे पास गाड़ी लेकर आते हैं ना हमें देने के लिए सामान। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा प्रोसेस है, कुछ ऐसे हमको वेक्टर सपोज करिए, कुछ ऐसे वेक्टर हम बुलाएंगे जो कि एक व्हीकल का काम करते हो, गाड़ी का काम करते हो। वेक्टर वैसे भी कैसे, आप जब भी आपके प्लाज्मिड्स होते हैं वह एक्ट करते हैं एज अ वेक्टर, एज अ व्हीकल, ठीक है। तो ये व्हीकल हमारे आएंगी, गाड़ी आएंगी। अब डीएनए को क्या करेंगी, डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देंगी। अब इस डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करेंगी, ट्रांसफ़र कर देंगी। जो भी कट पीस था, हमने कट पीस है ये हमारा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। कट पीस ऑफ डीएनए टू द होस्ट, अब जिसमें हमको डालना है, ठीक है। अब जिसमें भी हमें डालना है, जेलीफिश में, जेलीफिश से नॉर्मल फिश में डालना है, या आपका मोर हेयर कैट वाले में से आपको लेस हेयर कैट में डालना है, या जो भी आप करना चाहते हो वो उसमें आप उस होस्ट सेल के अंदर डाल दोगे, ठीक है। अब प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर, अब जो भी प्लाज्मिड्स होते हैं डीएनए के, ठीक है। अब प्लाज्मिड डीएनए आगे बताऊंगी क्या है, एक्ट एज अ वेक्टर्स की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये जो वेक्टर आपके हैं, अब इनको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कट पीस था इनको हम यहाँ पर ऐसे हमको बुलाना है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आ गए हैं। अब फॉर्मेशन होगा किसका, अब ये आपका फर्स्ट ऑफ सेकेंड थर्ड एंड 4 5 6, ठीक है। अब देखो क्या है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ रिकॉम्बिनेशन डीएनए। अब यहाँ पे किसका एंट्री होने वाली है, रिकॉम्बिनेशन डीएनए, यानी कि आरडीएनए का, ठीक है। आरडीएनए को ही हम रिकॉम्बिनेशन डीएनए कहते हैं। एंजाइम्स डीएनए, लाइगेज, अब हमें किसी को किसी से जोड़ना है, ठीक है, तो हमें ग्लू की ज़रूरत होती है ना। अब हमारा, ठीक है, सपोज कर लीजिए कोई भी चीज़ हमसे टूट गई है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, तो उसको हमको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस ग्लू की नीड होगी, ग्लू की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर भी हमें ये जो कट पीस था उसको होस्ट सेल में जोड़ने के लिए हमें कुछ ग्लू चाहिए। अब ग्लू कहाँ से हमें मिलेगा, हमें ग्लू मिलेगा एंजाइम से, कहाँ से, लाइगेज एंजाइम से मिलेगा, ठीक है, बात समझ गए। अब ये जो लाइगेज हमारा जो एंजाइम डीएनए है, ये लाइगेज
ये एक एंजाइम होगा यहाँ पे, वो जो हेल्प इन द लिंकेज। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, ये लिंकेज का वर्क करेगा। कौन सा एंजाइम आपका? लाइगेज एंजाइम, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब हमने क्या किया, उसको जोड़ दिया है होस्ट, हमने क्या किया, उसको पहले जोड़ा, उसके बाद में हमने उसको वहां तक होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब आरडीएनए कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज। अब यहाँ पर हमने जब जोड़ दिया इसको, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर हो गया, जोड़ दिया हमने यहाँ पे, तो ये जो हमारा आरडीएनए है ये क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज बना देगा यूजिंग एंजाइम्स डीएनए। अब यहाँ पर जो मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, ठीक है, हमें कौन सा एंजाइम होता है जो मल्टीपल कॉपीज बनाने में हेल्प करता है, तो आपका पॉलीमरेज, ठीक है। तो आपका ये जो डीएनए पॉलीमरेज है मल्टीपल कॉपीज बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और फिर ये इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें होस्ट में गई, फिर यहाँ पर जो भी हमें क्लोन चाहिए था वो हमें मिल गया, दैट्स इट। तो ये था आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का मॉडिफिकेशन, ठीक है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। सिंपल हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर जीन, यानी कि जो जीन हमें चाहिए उस जीन को हमें सबसे पहले ढूंढना होगा। सेकेंडली हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ अ पीसेज ऑफ डीएनए विद द डिजायर्ड जीन्स कट डीएनए सीजर्स, यानी कि जो डीएनए हमें चाहिए था अब हम उसमें से क्या करेंगे, उस जीन को कट करने के लिए हम कुछ एंजाइम्स भेजेंगे, है ना। अब वो एंजाइम हमारा क्या था, आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, जो कि आपको देखने को मिलता है किसमें, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, आरडीएनए क्या करेगा, अब उसको हम फॉर्मेशन कर देंगे आरडीएनए के अंदर। फिर इंट्रोडक्शन टू आरडीएनए इन टू द होस्ट सेल, अब फिर वो जो उसको क्या करेगा, होस्ट सेल के अंदर पहुंचाएगा। अब होस्ट सेल के पहुंचाने के लिए, उसको लिंक कराने के लिए, उसको जोड़ने के लिए हमें कुछ प्लाज्मिड चाहिए। अब उस प्लाज्मिड का नाम क्या था, लाइगेज, ठीक है, उसका नाम क्या था, लाइगेज नाम था, ठीक है, लाइगेज एंजाइम। अब वहाँ पर जब हमने आरडीएनए के अंदर उसको डाल दिया, फिर आरडीएनए उसका क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, वो चीज़ें आपकी जो भी प्रोजेनी आपको चाहिए, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द प्रोजेनी, ठीक है। अब जो जिसमें भी आपको डालना था, जिस भी प्रोजेनी में आपको डालना था उसमें आपने डाल दिया, फिर आपको मल्टीपल कॉपीज देखने को मिलेंगी, ठीक है, सेम कॉपीज देगी एज अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये भी है, ठीक है, जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें हमें क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करने के बाद मिलती हैं, ठीक है। यानी हम कुछ किसी जीन को ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसजेनिक बोलते हैं, और इसी को हम आरडीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी इज़ ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।